नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी जीनी पर। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो ज्ञान, भक्ति और रहस्यों से भरा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रामायण के कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में जो इस महाकाव्य को और भी ज्यादा रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। हर एक पात्र, हर एक घटना, हर एक प्रसंग हमें कुछ न कुछ सिखाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं और रामायण के अनछुए पहलुओं को उजागर करते हैं। दोस्तों, रामायण में एक किस्सा आता है जब रावण सीता माता को धोखा देकर उनका अपहरण करके ले जाता है। उस समय लक्ष्मण जी ने सीता माता की रक्षा के लिए एक रेखा खींची थी जिसे हम लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। यह रेखा सिर्फ मिट्टी की नहीं थी, यह तो एक भाई के प्यार और समर्पण की निशानी थी। यह रेखा दिखाती है कि सच्ची निष्ठा और भक्ति में कितनी ताकत होती है। यह रेखा हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी में हमें भी अपने आसपास ऐसी अदृश्य रेखाएं खींचनी चाहिए जो हमें बुराइयों और लालच से बचाए रखें। ये रेखाएं हमारी नैतिकता, हमारे संस्कार, हमारे आदर्श हो सकते हैं। तो सोचिए दोस्तों, आज के समय में आप अपनी लक्ष्मण रेखा कैसे बनाएंगे? रामायण में एक समय ऐसा भी आया जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए और उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी। हनुमान जी ने अपनी शक्ति और भक्ति से पूरे पहाड़ को ही उठा लिया और संजीवनी बूटी लेकर आए। यह घटना हमें यह दिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और दृढ़ निश्चय से कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हनुमान जी की यह भक्ति और समर्पण हमें यह प्रेरणा देती है कि हम भी अपने लक्ष्य के लिए मजबूत रहें और कभी हार न माने। संजीवनी बूटी केवल एक जड़ी बूटी नहीं थी, यह तो आशा और विश्वास की निशानी थी। यह हमें सिखाती है कि जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखे, तब भी उम्मीद की एक किरण हमेशा बाकी रहती है। दोस्तों, हम रावण को सिर्फ एक खलनायक मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके 10 सिर उसके ज्ञान और शक्ति का प्रतीक थे? हर सिर एक अलग वेद का झांता था, लेकिन यही ज्ञान और शक्ति उसका घमंड बन गया और आखिर में उसकी बर्बादी का कारण बना। यह हमें यह बताता है कि ज्ञान और शक्ति के साथ विनम्रता का होना भी बहुत जरूरी है। रावण का यह चरित्र हमें यह सिखाता है कि अगर हमारे पास ज्ञान और ताकत है तो हमें उसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए, नहीं तो वह हमारे ही नुकसान का कारण बन सकता है। राम जी का हर बाण सच्चाई और न्याय का प्रतीक था। जब उन्होंने रावण पर बाण चलाया तो वह सिर्फ एक बाण नहीं था, वह तो धर्म की स्थापना का प्रतीक था। यह हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और धर्म की राह पर चलना ही जिंदगी का असली मकसद होना चाहिए। राम जी का यह बाण हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा सच्चाई और न्याय का साथ देना चाहिए। यह बाण हमें यह भी बताता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सीता माता का अग्नि परीक्षण एक बहुत ही नाजुक प्रसंग है। सीता माता ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए आग में प्रवेश किया। यह घटना उनकी पवित्रता और त्याग की निशानी है। यह हमें यह सिखाती है कि एक औरत का चरित्र कितना पवित्र और बलिदानी हो सकता है। सीता माता का यह त्याग हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें भी अपने आदर्शों और सिद्धांतों के लिए कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। ये परीक्षण हमें यह भी बताता है कि सच हमेशा चमकता है, चाहे उसे कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों न देनी पड़े। दोस्तों, रामायण हमें यह सिखाती है कि केवल शारीरिक बल से ही सब कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का होना भी बहुत जरूरी है। हनुमान जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके पास जहां शारीरिक ताकत थी, वहीं उनकी भक्ति और श्रद्धा भी बहुत ज्यादा थी। यह हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें अपने अंदर भी शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति का संतुलन बनाना चाहिए। अयोध्या नगर केवल एक शहर नहीं है, ये तो राम जी की जन्मभूमि है जो हमें उनके आदर्शों और उपदेशों की याद दिलाती रहती है। ये शहर हमें यह सिखाता है कि जहां धर्म, न्याय और सत्य का निवास होता है, वहां हमेशा खुशी और समृद्धि बनी रहती है। आइए हम सभी मिलकर अपने अपने जीवन को भी अयोध्या बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थे रामायण के कुछ अद्भुत रहस्य जो न केवल धार्मिक विश्वासों को बल्कि मानवता के कई पहलुओं को भी उजागर करते हैं। रामायण केवल एक कहानी नहीं है, यह तो जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। अगर आपको हमारे इस वीडियो ने प्रभावित किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।